हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। ये आज का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 8 है और 7 वीडियो पहले से अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। बीच में एक एग्जाम था तो 3 दिन का गैप आ गया है। आज पेपर देकर आया तो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को कैसे रिलेट करना वो कर नहीं पाया, क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी वोकैब का पार्ट है। तो आज ईडियम्स एंड फ्रेजेस ही देखेंगे। हमारा फोकस है सीजीएल 2023 मेंस, तो हर दिन हम कुछ ना कुछ नया देखते चलेंगे, चाहे वो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हों या ईडियम्स एंड फ्रेजेस हों। एनीवे, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज 15 ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ईडियम्स, ब्रैकेट में दिया गया है उसका मतलब, और फिर इस ईडियम को यूज़ कैसे करना है उसके लिए एक सेंटेंस भी दिया गया है। तो आज का जो हमारा पहला ईडियम है वो है अ जेंटलमैन एट लार्ज। इसका मतलब होता है एन अनरिलायबल पर्सन, ऐसा इंसान जिस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए, अ जेंटलमैन एट लार्ज, लार्ज को यहाँ पे आगे जोड़ लीजिए, आज एट लार्ज डिस्टेंस मतलब दूर से। तो जैसे कोई सुंदर, हमको लगता है कि सुंदर है, लेकिन कोई इंसान कैसे बोलता है, अरे भाई दूर से सुंदर लगता है, सामने से बदसूरत है, दूर से सुंदर लगता है। तो अ जेंटलमैन दूर से है, सामने से जेंटलमैन नहीं है, तो उस पर रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। अ जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। हम लोग चलते हैं अगले इडियम की तरफ, जो कि अ मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो तो आपको समझ में आ रहा है, वो घास फूस। तो उससे बना हुआ एक इंसान, तो इंसान क्या होगा? वीक पर्सन होगा। वीक पर्सन मतलब कमजोर इंसान, ठीक है। तो असिस्टेंट बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रो, हिज एडवाइस वाज ऑफन डिस्कार्डेड बाय हिज कलीग्स, क्योंकि वो वीक इंसान था तो उसका एडवाइस कोई मानता नहीं था। तो वीक पर्सन, कमजोर इंसान मतलब घास फूस का बना हुआ एक इंसान। तो ये तो ईजी है, ये आप रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले ईडियम्स की तरफ, जो कि है अ बुल इन चाइना शॉप। तो आपको मालूम है बुल क्या होता है? बुल मतलब भैंस, बैल, जो भी बोलिए। तो अ बुल इन चाइना शॉप। अब ये चाइना शॉप क्या है? तो आप देखें, बर्तन चाइना डिश, बर्तन वो जो प्लेट आता है खाने वाला प्लेट, वो चाइना का बना रहता है। चाइना डिश वो जो मिट्टी का होता है प्लेट, वो चाइना डिश बना होता है। तो इमेजिन कीजिए कि वो मिट्टी वाले जो प्लेट है उस दुकान है, और उसके अंदर एक बुल घुस गया। एक बुल यानी एक सांड घुस गया, भैंस, सांड, बैल, जो बोलना है इसका मतलब, जो भी है वो घुस गया। तो वो क्या करेगा वहाँ पे? वो इधर उधर किसी को भी टक्कर मारेगा, वो प्लेट सारा गिर जाएगा और सारा चाइना डिश क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो अब बुल इन चाइना शॉप मतलब वन हु कॉजेज डैमेज, मतलब एक ऐसा इंसान जो डैमेज कॉज करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? आप सेंटेंस पढ़ लीजिएगा कि मैनी पॉलिटिकल लीडर्स हैव प्रूव्ड बुल इन चाइना शॉप इन रिस्पेक्ट टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन, ठीक। ये सेंटेंस का मतलब नहीं है, हमको बस समझना है कि बुल इन चाइना शॉप मतलब कि चाइना, आपको मालूम है चाइना मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन होता है, उसमें अगर कोई सांड घुस गया उस दुकान में तो क्या करेगा? डैमेज कॉज करेगा, ठीक है। ईजी है, ये तो आपको पता चल रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले इडियम्स की तरफ, जो कि है अ डैम्प स्क्विब। अब इसको कैसे रिलेट करें? डैम स्क्वीब मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, ठीक है। इसको कैसे रिलेट करें? तो ये देखिए काफी इजी, अगर आपको मालूम होगा इसका मतलब। जैसे स्क्वीब मतलब क्या है? स्क्वीब मतलब कि क्रैकर मतलब बम पड़ाका, वो जो हम लोग दिवाली में फोड़ते हैं, समझ में आ गया? क्रैकर्स। तो अ डैम्प स्क्वीब मतलब, डैम्प मतलब सड़ा हुआ, गला हुआ, या फिर जो बर्बाद है, जो खराब हो चुका है। तो ऐसा क्रैकर जो खराब हो चुका है, क्या है? कंप्लीट फेलियर, वो फटेगा ही नहीं, फुस कर जाएगा, ठीक है। तो डैम्प स्क्वीब, आपको अगर ये मतलब याद होगा कि डैम्प स्क्वीब मतलब एक सड़ा हुआ क्रैकर, तो आप याद कर पाएंगे कि डैम्प स्क्वीब मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले इडियम की तरफ, जो कि ग्रीन हॉर्न। इसका मतलब होता है इन एक्सपीरियंस, जो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है। इसको कैसे याद करें? और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ग्रीन हॉर्न मतलब इन एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। इसको कैसे याद करें? तो देखिए, इमेजिन कीजिए कि कोई पौधा आप लगाएं, ठीक है। उसमें जो फूल होता है, फूल, उसका जो बर्ड होता है, वो बर्ड ऐसे निकलता है, ठीक है। बर्ड निकलता है, वो क्या होता है? हरा रंग का होता है। आप देखें गुलाब फूल को लगाइए, तो फूल फूटने से पहले उसका जो बर्ड होता है क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन हॉर्न, इसको कहेंगे ग्रीन हॉर्न। तो ये क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसको बस ऐसे दिमाग में रखना कि ग्रीन हॉर्न, अभी वो फाटा नहीं, वो बच्चा है, अभी 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 वो फूला नहीं है, बड़ा होकर फिर गुलाब फूल बनेगा, फ्लावर बनेगा, ठीक है। तो अभी बच्चा है, यानी अभी क्या है? इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। अब ग्रीन हॉर्न से ऐसे उसको याद कर सकते हैं। एक बार 5 हमने देख लिया, एक बार फिर से उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें सब क्लियर हो जाए। तो हमने देखा था जेंटलमैन एट लार्ज, तो एट लार्ज डिस्टेंस मतलब दूर से जेंटलमैन दिख रहा है, ऐसा इंसान रिलायबल इंसान नहीं होता, अनरिलायबल पर्सन, ठीक है। अब मैन ऑफ स्ट्रो, घास फूस का बना हुआ इंसान क्या होगा? कमजोर इंसान होगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि अब बुल इन चाइना शॉप, चाइना का मिट्टी का बना हुआ शॉप है जिसमें बर्तन वगैरह है, उसमें एक सांड घुस गया बुल, तो क्या करेगा? डैमेज कॉज करेगा, ठीक है। फिर हमने देखा था डैम्प स्क्वीब, और डैम्प स्क्वीब मतलब एक ऐसा क्रैकर जो गला सड़ा हुआ है, तो कंप्लीट फेलियर, फटेगा नहीं, फुस करके बर्बाद हो जाएगा। फिर हमने देखा था अ ग्रीन हॉर्न देखा था कि वो जो फूल निकलता है, पहले बर्ड होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, फिर ये बर्ड फटता है और यहाँ से निकलता है फ्लावर अलग अलग रंग का, ठीक है। तो ग्रीन हॉर्न क्या होता है? ग्रीन हॉर्न यानी बच्चा, इन एक्सपीरियंस, अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे 5 इडियम्स को देखते हैं।
हमारा अगला इडियम है ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब होता है विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शंस, बिना किसी डिस्टिंक्शन के सबको करना, मतलब किसी भी भेदभाव के सबको अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो कहेंगे ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, जैसे ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री इन द मैरिज पार्टी ऑफ हिज यंगर ब्रदर, मतलब सबको बुलाया, कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो इसको देखिए, ये भी ईजी है, आप अगर मीनिंग समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऑल, ऑल मतलब मालूम है सब, सब। ठीक है, और सन्ड्री, सन्ड्री मतलब होता है सेवरल, सेवरल मतलब भांति भांति के लोग, मतलब सब और भांति भांति के लोग को बुलाना, मतलब सब को लेना, मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सब और भांति भांति के लोग। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री। आप इसको 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा, हर दिन आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको याद होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, रिवीजन ही इंपॉर्टेंट। आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप एक दिन वीडियो देख लीजिए, एक दिन किताब पढ़ लीजिए, आपको याद नहीं होगा, एग्जाम के दिन आप भूलना ही भूलना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले इडियम की तरफ, जो कि है एन आयरन हैंड। अब ये तो काफ़ी इजी है, सबको मालूम है। एन आयरन हैंड मतलब लोहा का हाथ, यानी बाई फोर्स, मतलब आप फोर्स से किसी चीज़ को काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी पुट डाउन द ऑपोजिशन विथ एन आयरन हैंड, लोहे के हाथ यानी बाई फोर्स। ठीक है, इजी है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले इडियम की तरफ, जो कि है एट ऑड्स, मतलब इन डिस्प्यूट, मतलब दोनों में कुछ अनबन चल रहा है। ठीक है, बढ़िया नहीं है। तो इसको कैसे याद करना है एट ऑड्स? तो आप देखते हैं रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन, ऑड मतलब जो मेल नहीं खाता है, और लोग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आप इसमें जो मेल नहीं खा रहा वो क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट, ऑड। ठीक है, तो ऑड मतलब वो डिस्प्यूट में है, उसका बढ़िया से मेल नहीं चल रहा। अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ड इडियम की तरफ, जो कि है एट 6 एंड 7। तो ऐसे लोग जिनका अलग अलग ओपिनियन है, उसको हम लोग कहेंगे एट 6 एंड 7। तो आप देख रहे घड़ी है, कोई 6 की तरफ बता रहा है, कोई 7 की तरफ बता रहा है, मतलब ऐसे लोग जिनका अलग अलग ओपिनियन है। ये कह रहा है 6 बजा, ये कह रहा है 7 बजा। ठीक है, तो पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। तो काफ़ी ईजी है, इसको याद करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले ईडियम की तरफ, जो कि है बैक एंड कॉल। ठीक है, बैक एंड कॉल, तो ये भी इसका मतलब होता है एट द सर्विस, मतलब किसी को आप सर्विस में कोई है तो उसको कहेगा बैक एंड कॉल। तो डोंट वरी, आई एम एट योर बैक एंड कॉल। तो इसको भी याद करना काफ़ी आसान है, अगर आपको इसका मतलब चल जाएगा, बैक मतलब मालूम चल जाएगा। तो बैक मतलब होता है इशारा, इशारा। अब इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है इशारा। तो आप किसी को इशारा कर रहे हैं, बैक एंड कॉल, इशारा करके बुलाना, मतलब क्या है वो आपके सर्विस में, जैसे वेटर लोगों को बुलाते हैं हम लोग, इशारा करके बुलाना, तो इशारा एंड कॉल। ठीक है, बैक एंड कॉल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने 5 इडियम सेंटेंस देख लिए, एक बार फिर से उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हमने देखा था पहला, जो कि है ऑल एंड सन्ड्री। तो ऑल सन्ड्री मतलब हमने देखा था सेवरल, सेवरल तो मतलब ऑल यानी सब, और सेवरल यानी भांति भांति के लोग, यानी सब को कंसिडर करना बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, फिर हमने देखा था अगला, जो कि है एन आयरन हैंड। आयरन, आयरन मतलब फोर्स, लोहे का हाथ से, यानी ताकत से। तो इंदिरा गांधी पुट डाउन द ऑपोजिशन विथ एन आयरन हैंड। फिर हमने देखा था एट ऑड्स। तो एट ऑड्स देखा था कि बहुत सारा चीज़ है, आप अगर उससे अलग हैं, ऑड वन आउट है, आप क्या है? ऑड वन आउट। तो आप क्या है? आप डिस्प्यूट में, मतलब इसके साथ आपका मेल अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, आप दोनों में कुछ भेदभाव है। फिर हमने देखा था एट 6 एंड 7। तो ये भी वही है, कोई लोग कह रहा है कि 6 बजा, कोई कह रहा है 7 बजा है। तो पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, दोनों में अलग अलग ओपिनियन है। फिर हमने देखा था अगला, जो कि है बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल। तो हमने देखा था बैक, बैक मतलब होता है क्या? इशारा। तो आप किसी को इशारा करके कॉल कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? आप उसे सर्विस के लिए बुला रहे हैं, एट द सर्विस। मतलब आप देखें जो वेटर लोग होता है तो उनको इशारा करके बुलाया जाता है, तो बैक एंड कॉल। ठीक है, अब हम लोग अगले 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ जाते हैं। तो हमारा अगला इडियम फ्रेज है बैग एंड बैगेज। इसका मतलब होता है विद ऑल गुड्स, मतलब सारे सामान के साथ। तो ये तो याद करना काफ़ी आसान, पता ही चल रहा है कि बैग एंड बैगेज, अपना सारा ले लीजिए, मतलब सारा सामान ले लीजिए। तो ही रिटर्न टू द हिज विलेज बैग एंड बैगेज, मतलब सारे सामान के साथ आ गया। ठीक है, फिर हमने अगला इडियम है वो है टू अज्यूम एयर्स। इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड सुप्योरिटी, तो दिखाना कि हम बहुत बड़े हैं। ठीक है, बहुत ऊंचा है, तो उसको कहेंगे टू अज्यूम एयर्स। तो ये भी काफ़ी ईजी, हिंदी में हम कहते हैं कि बड़ा हवाबाजी कर रहा है, हवाबाजी करना। ठीक है, हवाबाजी करना मतलब दिखाना कि हम बहुत ऊपर है, तो टू अज्यूम एयर्स। ठीक है, हवाबाजी करना। फिर हम देखते हैं अगला इडियम फ्रेजेस, जो कि है टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, मतलब अपने टोपी में नया कोई फेदर लाना, मतलब कोई एडिशनल सक्सेस लाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप CHSL क्लियर कर चुके हैं, अगर आप CGL क्लियर कर लेंगे तो एक अपने जो कैप है उसमें एक नया फेदर ऐड कर लेंगे, नया पंख ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी इजी है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में बैठा रहेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करना कंपैरेटिवली आसान है, और इसमें आप ये मतलब श्योर शॉर्ट कर सकते हैं कि आप जो इडियम फ्रेज अगर पढ़ के गए तो इडियम फ्रेज आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा सा वो है आपके, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अब हम देखते हैं अगला इडियम फ्रेज, जो कि है टू बी एट सी एंड टू बी इन फिक्स। दोनों का मतलब होता है कंफ्यूज पर्सन इन अ डिलेमा। तो अगर कोई कंफ्यूज पर्सन है तो क्या है? टू बी एट सी है। तो मान लीजिए कोई समंदर है, बहुत बड़ा समंदर, आपको मालूम है समंदर कितना बड़ा होता है, उसमें कोई इंसान को डाल दीजिए बीचों बीच, तो कंफ्यूज रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि पीछे तैर के जाएं कि आगे तैर के जाएं, क्योंकि उसको मालूम है कंफ्यूजन होगा कि हम आगे जाएं कि पीछे जाएं। तो टू बी एट सी मतलब अ कंफ्यूज पर्सन। ठीक है, और टू बी इन अ फिक्स,
इसको भी कहते हैं इन अ डिलेमा। डिलेमा आपको मालूम है, डिलेमा मतलब क्या होता है? कन्फ्यूजन। ठीक है, आप इसको रिलेट कीजिएगा, डिलेमा मतलब कन्फ्यूजन। तो टू बी इन अ फिक्स, इसको कैसे रिलेट करें हम लोग? तो आप देखते होंगे कि अगर पजल बना रहे हैं, पजल, तो कोई पजल बना रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों को करना है, ठीक है। आप कहीं पे एक जगह पे आके फिक्स हो गए, फिक्स मतलब आप बढ़ ही नहीं पा रहे आगे, तो क्या है आप फिक्स हो गए, तो क्या है? इन अ डिलेमा, आप कंफ्यूजन के स्टेट में, ठीक है। तो टू बी इन अ फिक्स मतलब इन अ डिलेमा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गए हैं, एक बार जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर से दिमाग में बैठ जाए। तो हमने देखा था पहला बैग एंड बैगेज, इसका मतलब विथ ऑल गुड्स, सारे सामान के साथ, ठीक है। फिर हमने देखा था टू अज्यूम एयर्स, इसका मतलब कि हवाबाजी करना, यानी टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी, ठीक है। फिर हमने देखा था टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, तो टोपी में नया पंख लगाना यानी एडिशनल सक्सेस, ठीक है। फिर हमने देखा था टू बी एट सी, समंदर के बीचों बीच आपको डाल देंगे तो आप कंफ्यूज रहिएगा, आगे जाए कि पीछे जाए, ठीक है। फिर हमने देखा था टू बी इन अ फिक्स, आप कोई पजल बना रहे हैं और एक जगह फिक्स हो गए, एक जगह फिक्स हो गए तो आप क्या है? डिलेमा में है कि आगे जाएं कि पीछे जाएं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कहीं जाना चाह रहे हो, एक जगह फिक्स हो गए हैं तो पता ही नहीं चल रहा कि आगे जाएं कि पीछे जाएं, तो आप क्या है? इन डिलेमा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 15 इडियम्स फ्रेज देख लिए। इडियम्स फ्रेजेस आई नो काफ़ी आसान है, आपको लगा होगा कि यहाँ पे कुछ नया सीखने को नहीं मिला, लेकिन ठीक है, मैं आज वर्ड कर नहीं पाया था, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको ये भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।